अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिशाल हसन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक दोस्त हैं, टिकटॉक पे फॉलोवर हैं, अरसलान साहब। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि उनके पास जो है प्री सेटल स्टेटस है और वो अभी उनका इनडेफिनिट लीव जो है, यानी सेटल स्टेटस अभी ड्यू नहीं हुआ, वो जून 2024 में ड्यू होगा। तो जब उनको इनडेफिनिट लीव यानी सेटल स्टेटस मिल जाता है तो क्या वो अपने स्पाउस या अपने पार्टनर को बुला सकते हैं, और उस वक्त क्या रिक्वायरमेंट होगी यानी वेजेस की, क्या इन्हें भी वो सारी रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेंगी, या ये यूरोपियन यूनियन जो है वो एग्जेम्प्टेड है इनमें, जो यूरोपियन नेशनल या फिर उनके फैमिली मेम्बर है, क्या वो एग्जेम्प्टेड है। तो जो रूल अभी चल रहा है उसके मुताबिक आपको जब आपका ILR ड्यू होगा तो आप अंडर इमिग्रेशन लॉ आएंगे, ना कि यूरोपियन यूनियन लॉ के अंदर। अगर आपकी शादी 31 दिसंबर 2020 से पहले हुई होती तो वो डिफरेंट कानून था, लेकिन अब अगर आपके पास इवन के यूरोपियन पासपोर्ट भी है, इनडेफिनिट लीव टू रिमेन भी मिल जाता है, तो फिर आप क्योंकि अंडर इमिग्रेशन लॉ आ रहे हैं तो फिर आपको जो भी रिक्वायरमेंट है इमिग्रेशन लॉ के अंदर, यानी आपको जो इनकम रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी, अकोमोडेशन पूरी करनी पड़ेगी, रिलेशनशिप सारा प्रूव करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है स्पाउस वीज़े की वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है कि 38,700, तो अगर ये इसको होम ऑफिस अप्रूव कर देता है और यही फाइनल होता है कि आपको स्पाउस वीज़े के लिए इतनी इनकम पूरी करनी पड़ेगी, तो अनफॉर्चुनेटली आपको भी करनी पड़ेगी। जब आप इंडेफिनेट आपको मिल जाएगी, आप अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं, तो आपको उस वक्त जो भी कानून होगा इनकम का, 18,600 है या 38,700 है, जो भी है, जो होगा वो आपने प्रूव करना है। वो प्रूव करेंगे तो आपके जो फैमिली मेम्बर हैं यानी आपके बच्चे या आपकी वाइफ पार्टनर वो आ सकता है। और आपने 6 महीने की पे स्लिप शो करनी होती हैं। अगर 6 महीने किसी वजह से आपने वो जॉब शुरू किए हुए नहीं हुए तो फिर 12 मंथ की जो पे स्लिप्स हैं आपने वो शो करनी है, जिसमें आपका टोटल इनकम जो है 12 महीने की 18,600 अभी के हिसाब से, और जो उस वक्त कानून होगा अगर 38,700 है तो फिर उस हिसाब से आपके सालाना 38,700 बनने चाहिए। अगर आपके उतने नहीं बन रहे तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा जब तक वो पूरे नहीं होते। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके जो लेटेस्ट अकाउंट होंगे उसमें उतनी इनकम का होना ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन ये है कि जो जिस तरह आपकी ग्रॉस इनकम पे स्लिप पे होती है, वही क्या ग्रॉस आपके जी रेवेन्यू है या इनकम है, टर्नओवर है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड में वो काउंट होगा? तो ऐसा नहीं है, वो ग्रॉस होगा प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? आपकी इनकम माइनस आपके खर्चे, जो नेट जो प्रॉफिट आया वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से टैक्स आपने बाद में पे करना है। तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो काउंट होगा। वो अगर आप उस वक्त जो भी कानून होगा इनकम का अगर वो पूरा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज़ आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है या डिले हो सकता है। उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। दूसरों का भी हो सकता है सवाल, उनके साथ शेयर कीजिएगा। अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।